नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रोनीता पांडे अपनी यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज का हमारा विषय जो है वो है शनि देव का मार्गी प्रभाव। शनि देव पूरे 5 महीने तक अपनी ही राशि मकर राशि में बकरी रह करके अभी मार्गी होने जा रहे हैं। हालांकि अभी 2 साल तक ये इसी राशि में ही रहेंगे, लेकिन बकरी प्रभाव को छोड़ करके शनि देव 29 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे। इस समय सितंबर में ही 23 सितंबर को इनके मित्र राहु और केतु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया हुआ है। इससे पहले राहु देव मिथुन राशि और केतु देव जो है वो धनु राशि में थे। तो राहु और शनि का अभी तक षडाष्टक योग चल रहा था, जो राहु के राशि परिवर्तन करने के साथ ही शनि से 9 पंचम का योग बनेगा। तो शनि देव जो इस पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, इस सचराचर जगत के देवलोक के, पृथ्वी लोक के, पाताल लोक के हर एक जीवों के कर्मों का विधान लिखते हैं और उसी कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ऐसे शनि देव जब अपनी ही राशि पर सद्मार्ग पर, सीधे मार्ग पर चलेंगे तो आप सभी राशि वालों को क्या प्रभाव देंगे, ये आज आप मेरे एपिसोड में देख पाएंगे। ऐसा कहा जाता है दर्शक मित्रों कि जब भी कोई पापी और क्रूर ग्रह अगर बकरी चलता है, वो केंद्र स्थानों में होता है, तो वो बहुत ही शुभ परिणाम देता है। इसलिए कुछ राशि वाले जातक ऐसे थे कि जिनको इस बकरी प्रभाव में भी शुभ परिणाम मिला और मार्गी होने से कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ सकती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है दर्शक मित्रों कि इस समय जैसा आपने देखा होगा 9 ग्रहों में शनि एक प्रधान ग्रह है। ये बहुत ही मंद हैं, बहुत ही धीमे चलते हैं। 2.5 साल में एक राशि परिवर्तित करते हैं। शनि देव 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, अनुराधा, पुष्य और उत्तरा भाद्रपद। इनको ज्योतिष शास्त्र में दुखदायी ग्रह कहा गया है। शनि दुख प्रदा देवो, राहु ऐश्वर्यदाय का। शनि देव दुख के कारण माने गए हैं, क्योंकि अगर हमारे कर्मों का कोई लेखा जोखा रख रहा है, जैसा कि हम इंसान हैं और एक बहुत बड़ी जंजीर की एक कड़ी हैं, कभी कभी अपनी वजह से, कभी कभी किसी और की वजह से भी हमें दंड भोगना पड़ता है, हम दंड के पात्र बनते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो हमें दंड देगा वो हमें पसंद नहीं आएगा। इसीलिए इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी हुई है, लेकिन ये ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। सूर्य देव के पुत्र और छाया के पुत्र हैं शनि देव। ऐसा कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि शनि अपने पिता श्री सूर्य देव के परस्पर शत्रु हैं, क्योंकि जब भी न्यायाधीश इमोशन में आएगा, जब भी वो रिश्तों को आगे लेकर के चलेगा, तो वो सही न्याय नहीं कर सकता। यही वजह है कि शनि देव की आंखों में पट्टी बंधी रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी पत्नी ने इन्हें श्राप दिया है कि जो भी आपको देखेगा, आपकी आंखों के सामने आएगा, या जिसको भी आप देखेंगे, उसका विनाश उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जब भी इनकी वक्र दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ी, वो हर इंसान या हो या भगवान हो या इस सचराचर जगत का कोई भी जीव हो, हर तरह से उसके जीवन में तकलीफ और विनाश आई ही है। थोड़े समय से देखने ऐसा मिल रहा है दर्शक मित्रों, जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि शनि देव का निवास जो है वो पीपल के पेड़ में होता है। पीपल के पेड़ में भगवान श्री कृष्ण का निवास है और श्री कृष्ण भगवान जो है वो शनि के आराध्य देव हैं। इसलिए अपने ही पीपल में भगवान श्री कृष्ण ने शनि देव को स्थान दिया हुआ है। तो शनि पूजा के लिए सबसे पवित्र जो माना जाता है वो पीपल ही माना जाता है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इंसान के अंदर होती है, शनि रात्रि के कारक हैं। शनि हर तरह से जो न्याय तंत्र होता है, जहाँ पर हमें कोई ना कोई तकलीफ मिलनी हो, उन सभी, ये समझिए कि अगर आपको कोई दंड दे रहा है तो वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ शनि है। तो ऐसे ही जब हम उनके मूर्ति के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता। हमने अभी काफी समय से हम लोग देख रहे हैं दर्शक मित्रों कि हमारे पूरे भारतवर्ष में शनि देव के मंदिरों की बाढ़ सी आ गई है। इधर 20-25 सालों में और 5 सालों में तो काफी हद तक किसी भी धार्मिक स्थल पर जाइए, आपको शनि देव का मंदिर जरूर दिख जाएगा। हमारे सनातन धर्म के कोई भी ऐसे देवता नहीं है जिस तरह से शनि देव के मंदिरों का निर्माण हर जगह हुआ है, उस तरह से किसी भी देवता का निर्माण हुआ हो, किसी भी देव के मंदिर का इतनी हद तक, इतनी ज्यादा संख्या में निर्माण हुआ हो।
जो शास्त्रों में लिखा गया है वो सिर्फ एक ही जगह लिखी गई है, वो है शनि सिग्नापुर, जहां पर वो शिला के रूप में विराजमान है, न कि मूर्ति के रूप में। क्योंकि शनि देव के आंखों के सामने जाना अपने विनाश को आमंत्रण देना होता है। लेकिन लोग अभी शनि देव की मूर्तियां जहां देखिए हर तरफ स्थापित करते हैं, और जब हम लोग भी जाते हैं किसी मंदिर तो देखते हैं कि बस तेल उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं, सामने से जाकर चढ़ा रहे हैं, देखिए हम आपको तेल चढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। भाई क्यों? सबसे पहले आप अपने कर्म को सुधारिए, क्योंकि वो नहीं देखते कि आप कितने किलो तेल चढ़ा रहे हो। आप कोई गुनाह करके आए हो, खून कत्ल करके आए हो, गलत काम करके आए हो और तेल चढ़ा दोगे तो वो सारा पाप क्षमा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके तेल से उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आपके कर्मों से उनको मतलब है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप तेल नहीं चढ़ाते तो भी वो प्रसन्न है, कर्म बुरे हैं तो कितना भी तेल चढ़ा लीजिए, आपको दंड अवश्य देंगे। शनि देव के इस मंदिर निर्माण का कारण भी क्या है, आप अपने आप ही सोच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं। 9 ग्रहों में शनि देव एक प्रधान ग्रह हैं। लेकिन दर्शक मित्रों, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, राहु हो, केतु हो, गुरु हो, शुक्र हो, कोई भी जितने बाकी के 8 ग्रह हैं उसमें से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जिन ग्रहों की इस तरह से प्रधानता से चारों तरफ मंदिर बनवाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदेव बृहस्पति के हाथ में धन है, विवाह है, संतान है और शिक्षा है। इतनी चीजों को लेकर के बैठने वाले गुरुदेव बृहस्पति, उनका भी मंदिर आप कहीं नहीं देखेंगे। शुक्र का भी मंदिर आप कहीं नहीं देखेंगे। सूर्य देव का भी मंदिर आप बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। चंद्र देव का भी मंदिर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मंगल का मंदिर तो एक ही है जो कि उज्जैन में है। तो और किसी ग्रह का मंदिर न हो करके सिर्फ शनि देव का इतना ज्यादा मंदिर, ये दिखाता है कि हम लोग डरते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जब हम इनकी पूजा करने लगेंगे तो हमारे सारे गलत कर्म भी सही हो जाएंगे। और जब से करप्शन ज्यादा बढ़ा है तब से मंदिरों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितने भी शनिदेव के मंदिर बनवा लीजिए, अगर आपका कर्म शुद्ध नहीं है तो कितना भी किलो तेल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, काला कपड़ा चढ़ाइए, कुछ नहीं होने वाला। और इस समय जब शनिदेव स्वराशि हैं, इस समय अगर आपसे अनजाने में भी कोई कर्म होता है तो वो विशेष प्रधानता से, क्योंकि अपने घर में है और आराम से सभी के कर्मों को देख रहे हैं, तो उसका सजा, उसका न्याय तुरंत के तुरंत मिलेगा। हम लोग राशियों के क्रम की बात शुरू करेंगे दर्शक मित्रों। पहली राशि है मेष। मेष राशि से 10वें भाव में बकरी हुए थे शनिदेव, अभी मार्गी होने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए बकरी शनि काफी कुछ फायदा कारक थे, लेकिन मार्गी शनि भी, क्योंकि पंच महापुरुष योग बनाएंगे, यहाँ पर शनि बैठ करके बनाए हुए हैं और आपके लग्न में मंगल देव का रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। इसलिए शनि का ये मार्गी होना आपके कार्य में आ रही सारी रुकावटें दूर होने लगेंगी। आपको व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर अपने पिता से आपका मतभेद था तो वो मतभेद अभी दूर होने वाला है। हर तरह से आपको पिता का और समाज का सपोर्ट भी मिलने वाला है। इस समय आप समाज में एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। मेष राशि वालों, शनि का यह गोचर आपके लिए सर्वोत्तम है। ओम शम शनिश्चराय नमः की एक माला का जाप आप जरूर करें, अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि से शनि देव 9वां भाव भाग्य भाव में मार्गी हो रहे हैं। वृषभ राशि वालों, जितने भी आपके अभी तक कार्य रुक रहे थे, भाग्य जब उल्टा चलने लगे, हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुछ तो ऐसा है भैया जो हमारा भाग्य उल्टा चल रहा है। भाग्य जब उल्टा चलने लगे तो उसको कोई सुधार नहीं सकता, इसलिए भाग्य अब सीधे रास्ते पर आ रहा है। आपके रुके हुए जितने भी कार्य हैं वो सब बनने लगेंगे, क्योंकि शनि देव आपके कर्म के भी स्वामी हैं और आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। याद रखिए वृषभ राशि वालों कि जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आने को होता है और हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अच्छा सा सजाते हैं, दिखाते हैं, मेहमान के आने का स्वागत करते हैं खूब बढ़िया से, जैसे हम रेगुलर रहते हैं वो ऐसा नहीं, हम लोग कुछ अलग स्पेशल करते हैं। मतलब आने से पहले ही हम कर्म करते हैं ताकि जब मेहमान आए तो वो खुश रहे। इसी तरह से आपके कर्म भाव में जब शनि देव गोचर करेंगे तो उस समय, इस समय किया हुआ आपका सारा कार्य, आपका सारा कर्म शुभ फल को प्राप्त होगा।
तो इतना कर्म कीजिए, इतना सत्कर्म कीजिए, इतने सही रास्ते पे चलिए कि आपका भाग्य सीधा चलने लगे, भाग्य और कर्म दोनों का आपको साथ मिलता रहे, बिगड़े हुए सारे काम बनने लगेंगे। अगर नौकरी की तलाश थी तो वो जरूर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर किसी देवी का अनन्य भक्ति प्रदान होगी, लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि जो एकादश भाव पर है, तो लाभ के अनेक अवसर भी इस समय आपके जीवन में आ सकते हैं। हर तरह से आपके लिए शुभदायी यह गोचर रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपको भी चाहिए कि काले तिल पानी में डाल करके रोज स्नान करें और किसी धार्मिक स्थल का दौरा भी करें, मतलब धार्मिक स्थल पर जाकर के सिर भी नवाएं आप। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि से अष्टम भाव में ढैया लगाकर बैठे हैं श्री शनिदेव। अभी तक बकरी चल रहे थे, काफी चीजों में, काफी आपकी जिंदगी में जो उलझन, जो रुकावट आई, वो सारी उलझने और रुकावटें दूर होने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव 6-8-12 के ग्रह जब 6-8-12 में होते हैं वो विपरीत राजयोग बनाते हैं। शनि जो आपको संघर्ष दे रहे हैं, हालांकि 4 से 5 महीना ऐसा और है कि जो आपका संघर्षमय रहेगा, लेकिन इस समय जो आपने संघर्ष किया है उस सभी संघर्षों का आगे जैसे ये आपके भाग्य भाव में जाएंगे, आपको इतना अच्छा फल देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके भी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। किसी एकाएक धन या प्रॉपर्टी के मिलने का भी संयोग बना हुआ है। वसीयत के जरिए भी आप किसी तरह का धन या प्रॉपर्टी यहाँ पर पा सकते हैं। नए व्यवसाय में भी आप जा सकते हैं, नए तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, परिवार भाव पर दृष्टि होने की वजह से पारिवारिक तकलीफ, पारिवारिक उलझन या बात विवाद की भी संभावना बन रही है। मिथुन राशि वालों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 7 शनिवार तक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि वालों, पंच महापुरुष योग, सस योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। यहाँ पर आपको व्यवसाय के नए मौके देने वाले हैं शनिदेव। जो कहीं से भी आपके कामों में रुकावट आ रही थी, व्यवसाय में कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे थे, उन सभी चीजों की वो सभी रुकावटें अभी दूर होने वाली हैं और आप एक अच्छा व्यवसाय करके अपना नेम फेम बना सकते हैं। पार्टनर से यहाँ पर मतभेद जरूर होने वाला है। आपके शरीर में जबरदस्त आलस्य भी रहेगा, आपको कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए स्वयं को समझ करके, संभल करके अगर आप चलते हैं तो ये शनि देव आपको झोलियां भर भर के नाम, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और पैसा भी देने वाले हैं। भाग्य आपका साथ देगा। शरीर में कुछ शारीरिक तकलीफ, हड्डियों में दर्द, सर दर्द वगैरह बना रह सकता है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सत्मार्ग पर चलने की जरूरत है। आप हर तरह से कामयाब हो जाएंगे। कर्क राशि वालों, आपको चाहिए कि काले तिल डाल करके दूध में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है सिंह। सिंह राशि वालों, शनि देव का मार्गी होना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला रहेगा। अगर सरकारी नौकरी की तलाश थी आपको, तो इस समय जो भी आप प्रयत्न करेंगे या किया होगा, उसका अगर रिजल्ट आने वाला है तो आपको 100% सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, दुश्मन अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। काफी समय से चला आ रहा रोग भी दूर हो जाएगा। काफी हद तक आप अपने ऋण को चुकाने में भी कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर मामा के सेहत पर थोड़ा सा दुष्प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, इसलिए यात्रा करते समय विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपके नौकरी में भी प्रमोशन होने का योग है, लेकिन आगे क्योंकि सप्तम भाव में शनि की दूसरी राशि कुंभ है, अगर कोई व्यवसाय करना चाह रहे थे तो अभी से अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो आप उस व्यवसाय में एक सफलतम व्यक्ति अगले 2 साल के अंदर बन सकते हैं। सिंह राशि वालों, काले तिल डाल करके भगवान सूर्य को आपको रोज सुबह अर्घ्य जरूर देना चाहिए। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि से पंचम भाव में शनि का गोचर जिस तरह ढैया तकलीफ देती है, उसी तरह से पंचम भाव में शनि का गोचर भी कहीं ना कहीं दुखदायी होता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म में हमारे संचित कर्मों का है। ये कर्म अगर अच्छे हैं तो ये पंचम भाव हमें जो देगा वो हमने कभी सोचा भी नहीं है।
लेकिन अगर बुरे हैं तो सारी तकलीफों को भोगने का समय होता है। इसलिए कन्या राशि वालों, दुविधा में न रह करके सत्कार्य कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, ताकि आपके जीवन में आपकी प्रतिष्ठा कभी धूमिल ना हो। संतान उत्पत्ति चाह रहे थे तो ये समय बहुत बेहतर है। प्रेम विवाह का भी योग बन रहा है, विवाह का भी योग बन रहा है। शिक्षा में मन लगेगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे थे तो उसमें भी आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी वाणी इतनी कटु हो जाएगी कि जिसको लेकर आपको अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। आपको भी चाहिए कन्या राशि वालों कि पीपल के नीचे 3 सरसों के तेल का दिया या 5 सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप भी करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तुला राशि वालों को भी इस समय ढैया चल रही है। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर, हालांकि सस नाम का पंच महापुरुष योग बनाए हुए है, लेकिन फिर भी ढैया के प्रभाव में है तुला राशि वाले आप सभी लोग। शनि का वक्री प्रभाव आपको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव प्रभाव दे रहा था। वो क्यों? क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से रोग भाव को देख रहे हैं। तो इस समय आप अनायास ही रोग से पीड़ित थे। अपने माता द्वारा किए हुए पूर्व जन्म के कार्यों से आप कहीं ना कहीं इस समय तकलीफ पा रहे थे। उन सारी तकलीफों से अभी छुटकारा पाने का समय आ गया है तुला राशि वालों। अगर आप कहीं मकान लेना चाह रहे थे तो एक अच्छा मकान जिसमें आप बरसों तक रह करके आनंद पूर्वक जीवन बिता सकें, ऐसा मकान ले सकते हैं। कोई प्लॉट वगैरह लेना चाह रहे थे तो भी ले सकते हैं। वाहन लेने का भी योग है। मकर राशि में है शनिदेव और मंगल देव मेष राशि में है, इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी इस समय ले सकते हैं। आप हर तरह से लग्जरियस लाइफ इस समय जी सकेंगे, ऐसा योग बना हुआ है। आपको चाहिए कि आप भी काले तिल डाल करके भगवान भोलेनाथ के मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अगर अभिषेक करते हैं तो शनि का सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से तृतीय भाव में शनिदेव का यह गोचर, हालांकि मेष में शनिदेव नीच के होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में अगर तृतीय भाव में शनि है तो इनका परिणाम जबरदस्त होता है। तृतीय भाव में शनिदेव बहुत ही कारक माने गए हैं, इसलिए वृश्चिक राशि वालों आपकी जितनी भी तकलीफें थी वो भी अभी दूर होने वाली हैं। धन आगमन के नए नए अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं। इस समय आपकी नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। बॉस आपसे खुश रह सकते हैं। भाई बहनों के बीच कोई मतभेद जो शुरू हो गया था वो सारे मतभेद दूर हो सकते हैं। हर तरह से लाभ की ओर आप अग्रसर रहेंगे। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है, इसलिए कहीं ना कहीं संतान से थोड़ा सा कष्ट आपको जरूर मिल सकता है। अगर आपकी संतान विद्यार्थी है तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट को लेकर के भी आप थोड़ी सी तकलीफ पा सकेंगे। भाग्य दृष्टि की वजह से भाग्य आपका साथ देगा। हर तरह से आपके लिए उत्तम और योग्य समय है। अनेक तरह से अगर आप इस समय शेयर सट्टे में भी पैसा लगाते हैं तब भी अनेक तरह से आपको धन लाभ का योग बना हुआ है। लेकिन ये पराक्रम भाव है और शनि देव जो है वो मंद ग्रह है, वो आलसी है। इसलिए अगर आप अपनी आलस्य को त्याग करके और पराक्रम करने जुट जाएं, इस तरह से दौड़ें कि हमें ये चीज हासिल करनी ही है, तो आप यकीन मानिए वृश्चिक राशि वालों, शनि का यह गोचर जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना दिलवा सके। वृश्चिक राशि वालों आपको चाहिए कि हर शनिवार 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि से लाभ भाव में मार्गी हो गए हैं शनिदेव। अभी तक जो वक्री थे, इसलिए कहीं ना कहीं किसी तरह से भी अगर आपका पैसा फंस रहा था, लाभ होने में दिक्कत हो रही थी, बेवजह खर्च हो रहा था, परिवार में जो जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो सभी कुछ दूर होने वाला है। आपके लिए 7.5 का ये तीसरा चरण धनु राशि वालों झोलियां भर भर के आशीर्वाद देने आया है श्री शनि देव का। आपके पुण्य कर्मों का फल यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत जल्द शनि के इस शुभ प्रभाव को आप देख पाएंगे। परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी, परिवार में एकता रहेगी, एकाएक धन लाभ के कई अवसर आएंगे। आप इस समय धन लाभ के लिए शनि संबंधित कोई बड़ा व्यापार करके भी ढेर सारा लाभ कमा सकते हैं। आपके घर में इस समय मांगलिक प्रसंग भी हो सकते हैं।
अनेक तरह से आपको अपने इष्ट मित्रों से भी इस समय सहयोग मिल सकता है। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। भूमि भवन मकान वाहन अगर लेना बेचना चाह रहे थे तो वो भी करने में आप कामयाब हो जाएंगे। हालांकि इस समय आपके पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द, शरीर में अकड़न और थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी, जिस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वालों, आपको चाहिए कि आप काले तिल से रोज सुबह स्नान करते समय स्नान करें और काला तिल पानी में डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से लग्न में विराजमान शनिदेव पंच महापुरुष योग सस योग बनाए हुए हैं। मकर राशि वालों, अभी तक आपके भी शनि लग्न में बैठ करके बकरी चल रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये द्वादश भाव का प्रभाव दे रहे थे। आपके भी जीवन में जितनी मुसीबतें थीं वो सभी खत्म होने वाली हैं, लेकिन ये समझिए कि बहुत बड़ी मुसीबत से शनिदेव ने आपको बचाया भी है, क्योंकि अगर केंद्र स्थानों में ग्रह बकरी हैं तो वो बहुत ज्यादा खराब प्रभाव नहीं देते बल्कि अच्छा प्रभाव देते हैं। इसलिए बहुत सारी मुसीबतों से आप बच गए हैं। अभी शनि के मार्गी होते ही आपको भी नए नए रास्ते, नई नई राहें दिखने लगेंगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके समाज में, आपके ऑफिस में आपका वर्चस्व होगा। हर तरह से आपके बुद्धि की सराहना होगी। आप कुछ नया करने के लिए तत्पर रहेंगे और नया कर भी सकेंगे। ये वो समय है कि अगर आप एक छोटा सा भी साहस करते हैं मकर राशि वालों, तो वो साहस आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, इतनी सफलता दिला सकता है, क्योंकि पंचम में राहु और लग्न में शनि हर तरह से आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा करके धन लाभ की तरफ, यश लाभ की तरफ, भूमि भवन लाभ की तरफ आपको अग्रसर रखेंगे। आपको अपने आराध्य देव श्री शनि देव की आराधना करनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे अगर आप ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु प्रीतये सन्नो रवि स्रवन्तु इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए और भी कल्याणकारी रहेगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि से 12वें भाव में शनि का गोचर, 7.5 का पहला चरण आपको इस समय मार्गी प्रभाव में, हालांकि 7.5 तो चल रहा था लेकिन शनिदेव बकरी हुए थे, अभी वो मार्गी हो रहे हैं, इसलिए ये 7.5 आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा दे सकती है। आपके तकलीफों में बढ़ोतरी कर सकती है। बेवजह के खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं। आप किसी भी तरह से बीमार भी हो सकते हैं। शारीरिक मानसिक तकलीफ थोड़ी सी आपकी बढ़ने वाली है। आपको इस समय विशेष तौर पर संभल के रहने की जरूरत है। हालांकि शनि देव स्वराशि के हैं, इसलिए ये तकलीफें बहुत ज्यादा नहीं होंगी अगर आप अपने आलस्य को छोड़ करके खुद का ध्यान रखते हैं और जो भी खर्च होना है वो अगर मांगलिक कार्यों पर करते हैं, अपने पितरों के लिए करते हैं और खासकर जो भी स्ट्रीट डॉग हैं उनकी किसी तरह से सेवा करते हैं कुंभ राशि वालों, तो हर तरह के नेगेटिव प्रभाव से आप बच सकेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मार्गी शनि का जो आपको जबरदस्त लाभ होगा वो ये होगा कि आप अगर विदेश यात्रा करना चाह रहे थे तो इस समय विदेश यात्रा करने में सफल होंगे। आप विदेश में जाकर के नई नौकरी भी कर सकते हैं। विदेश में किया हुआ व्यापार इस समय अनेक तरह से धन लाभ दिलाने वाला होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि धन लाभ भाव पर ही है। तो अगर आप किसी की सहायता से चलते हैं तो आपको ये शनि बहुत ही उत्तम फल देंगे। आपको चाहिए कि इस समय हनुमान अष्टक का रोज 8 बार पाठ जरूर करें ताकि हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आप बचे रहें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि से एकादश भाव में शनि का यह गोचर मीन राशि वालों आपके लिए जबरदस्त शुभ परिणाम लेकर के आया है। लूट लीजिए झोलियां भर भर के शनि देव का ये आशीर्वाद। कुछ भी बाकी नहीं है जो शनि देव इस समय आपको नहीं देते, लेकिन एक शर्त है, क्योंकि आगे की राशि जो है वो कुंभ है और वो व्यय भाव में है और अभी शनि देव एकादश भाव में बैठे हैं जो कि बड़े भाई का और मित्रों का घर होता है, उत्पत्ति का, इनकम का भी घर होता है। तो अगर आप अपनी इनकम से किसी तरह शुभ कार्यों पर खर्च करते हैं, अपने खर्च को अच्छी जगह मांगलिक कार्यों पर करते हैं, तो ये शनि देव इतने मेहरबान हो जाएंगे कि हर तरह से आपके जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। एकाएक धन लाभ होगा।
बड़े भाई से कहीं संबंध बिगड़ा था तो सुधर जाएगा। मित्रों से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी से भी इस समय आपको धन मिलने वाला है। एकाएक धन लाभ होने वाला है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। गुण रहस्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। हर तरह से कुछ जनरेट करने की आप कोशिश करेंगे जिससे आप एक सफलतम व्यक्ति बन सके। मीन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। सूर्य देव को जल भी चढ़ाएं और अपने आराध्य देव श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का इस समय पाठ भी अवश्य करना चाहिए। दर्शक मित्रों, ये था 12 राशियों में शनि का वो प्रभाव जो अभी 29 सितंबर 2020 से मार्गी होगा। हम लोग अगले एपिसोड में किसी और विषय को लेकर के मिलेंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों।